पंजाब हो या फिर दिल्ली हो या हैदराबाद हो, वहाँ के जैन जी ने दिखा दिया कि वो एबीवीपी और बीजेपी के साथ है। जैन जी के दिमाग में भारतीय जनता पार्टी है। जैन जी पूरे विश्व के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं, अब नेपाल में जो परिवर्तन हुआ, वो भी मोदी जी जैसा नेता वहाँ चाहिए। लोग कह रहे हैं पाकिस्तान, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी लोग कहते हैं कि मोदी जैसा नेता चाहिए। राहुल गांधी को कुछ गलतफहमी हो गई है। वो जितनी बातें कह रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, उनका जमीनी हकीकत से कोई नाता नहीं। पंजाब में, दिल्ली में, हैदराबाद में और अब बिहार में बारी है। यहाँ से जैन जी भारतीय जनता पार्टी को बिहार में लाएगा। राजीव गांधी की लुटिया उन्होंने डुबोई थी और वो राहुल की भी पूरी तरह डुबो के ही जाएंगे। राहुल गांधी का जो भी सलाहकार मंडल है, जो भी उनका ग्रुप है, वो बिल्कुल ही राहुल गांधी को जनता से जुड़ने नहीं दे रहा है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। राहुल गांधी ये कहते हैं कि इस देश का भविष्य अब जैन जी तय करेंगे, पर जब देखा जा रहा है डीयू में चुनाव होते हैं तो एबीवीपी की बहुमत आ जाती है, बहुत ही शानदार जीत प्राप्त होती है। पंजाब में पहली बार एबीवीपी चुनाव जीत कर आती है और आज तो हैदराबाद में भी एबीवीपी का डंका बज चुका है। तो ये जैन जी किस तरीके से सोच रहा है, जो राहुल गांधी की सोच से विपरीत जाते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करें नेपाल में, तो जो जैन जी प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ ये कहा गया था कि हमारे देश में भी मोदी जैसा नेता चाहिए। बावजूद इसके राहुल गांधी कौन सी जैन जी के तलाश में है और ये जैन जी क्या राहुल गांधी को विजय तक लाकर छोड़ेगा या फिर नैया डुबाकर ही छोड़ेगा? तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिल्ली के पूर्व मेयर, बीजेपी दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। आदेश जी, राहुल गांधी को विश्वास है कि इस देश का भविष्य है वो जैन जी के हाथ में है, पर जैन जी कहीं ना कहीं एबीवीपी का साथ दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से राहुल गांधी की राजनीति को समझते हैं? पंजाब हो या फिर दिल्ली हो या हैदराबाद हो, वहाँ के जैन जी ने दिखा दिया कि वो एबीवीपी और बीजेपी के साथ है। और अब बिहार में भी यही होने वाला है। बिहार में अभी लालू प्रसाद यादव जी के बेटे, जो छोटे बेटे हैं तेज प्रताप, जब वो जनता से रूबरू हो रहे थे तो स्कूल में उन्होंने पूछा क्या बनना चाहते हो आप बड़े होके, बच्चों से। तो बच्चे कह रहे मैं तो मोदी बनना चाहता हूँ, मोदी जैसा बनना चाहता हूँ। यानी जैन जी, जो आप सोचिए, जैन जी के दिमाग में मोदी है, जैन जी के दिमाग में भारतीय जनता पार्टी है। जैन जी पूरे विश्व के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं, अब नेपाल में जो परिवर्तन हुआ, वो भी मोदी जी जैसा नेता वहाँ चाहिए। लोग कह रहे हैं पाकिस्तान, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी लोग कहते हैं कि मोदी जैसा नेता चाहिए। तो भारत की जैन जी ने तो 2014 में ही मोदी जी को ले आए थे वो, और उन्हीं के कारण मोदी जी आए। और मोदी जी जो काम कर रहे हैं, राहुल गांधी को कुछ गलतफहमी हो गई है। वो जितनी बातें कह रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, उनका जमीनी हकीकत से कोई नाता नहीं है। और राहुल गांधी जैन जी असली में जिसके खिलाफ है, राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की पार्टी चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौते करती है। वो समझौते का खुलासा करो अगर हिम्मत है। क्या आपने क्या अंदरूनी समझौता किया? और यही कारण है कि जैन जी जो है वो उनके खिलाफ है। भ्रष्टाचार, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, एक से एक बड़े भ्रष्टाचार हो रहे थे। आकाश से लेके, जमीन से लेके पाताल तक, कोई ऐसा क्षेत्र इन्होंने छोड़ा नहीं जहां भ्रष्टाचार ना किया हो। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जैन जी ने प्रोटेस्ट किया और मोदी जी को ले आए। भ्रष्टाचार के खिलाफ, आपके चीन से जो संबंध थे उसके खिलाफ, ये अभिव्यक्ति जैन जी की, भारत के जैन जी की अभी से नहीं है, ये पहले से ही चल रही है। और ये इसका लेटेस्ट वर्जन है कि पंजाब में, दिल्ली में, हैदराबाद में और अब बिहार में बारी है। यहाँ से जैन जी भारतीय जनता पार्टी को बिहार में लाएगा। आप कह रहे हैं जैन जी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है, नरेंद्र मोदी को है, पर राहुल गांधी को ऐसा क्यों लगता है कि जैन जी उनका भविष्य सुधारेगी, भारत का भविष्य सुधारेगी और उनको सत्ता में लाकर धर देगी? उनके जो सैम पित्रोदा हैं, जो उनके गुरु है या गुरु जो उनके पिताजी के दोस्त थे, और वो जिस तरह की बातें उन्हें बताते रहते हैं, मुझे लगता है कि वो राजीव गांधी की लुटिया उन्होंने डुबोई थी
और वो राहुल की भी पूरी तरह डुबो के ही जाएंगे, क्योंकि मुझे खूब ध्यान है, उस समय भी मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता था और राजीव गांधी के सबसे बड़े सलाहकार थे उस मंडल के सैम पित्रोदा थे। और उस समय सैम पित्रोदा ने भी राजीव गांधी की इमेज को, उनकी कारगुजारियों को बहुत नीचे किया था जनता की नज़र में। वही काम आज राहुल गांधी के लिए वो कर रहे हैं। और राहुल गांधी का जो भी सलाहकार मंडल है, जो भी उनका ग्रुप है, वो बिल्कुल ही राहुल गांधी को जनता से जुड़ने नहीं दे रहा है। वो जो बातें कर रहे हैं उसका जनता से कोई वास्ता नहीं है, वास्तविक मुद्दे उनसे बहुत दूर है। और इसलिए राहुल गांधी इस बात की हकीकत को नहीं जान रहे हैं कि वास्तव में जो जेनजी है, भारत का जेनजी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फॉलोअर है और उनके निर्णयों के साथ खड़ा है। क्या लगता है, अंत में यही पूछना चाहूँगा कि राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य क्या सुरक्षित हाथों में है? क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि सलाहकारों की जो उनकी फौज है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को नीचे गिराने का काम कर रही है, पर राहुल गांधी आज भी अपने आप को युवा नेता बताते हैं, कहीं अपने आप को जेनजी ना बोलने लगे कल की डेट में। तो क्या लगता है कि राजनीतिक भविष्य जैसे जैसे बढ़ेगा राहुल गांधी का, कोई सफलता की सीढ़ी पा पाएंगे? प्रधानमंत्री बनने की चाह तो रखते हैं वो। देखिए, ये तो कांग्रेस जाने, कांग्रेस के बहुत सारे नेता वो राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं या फिर नीचे ला रहे हैं, लेकिन जिस रास्ते राहुल गांधी चल रहे हैं उस रास्ते तो भारत का युवा उनके साथ कभी नहीं खड़ा होगा। वो भारत के सेना के खिलाफ क्वेश्चन खड़ा करते हैं, वो भारत के अंदर चीन के साथ अलग से जाके वार्ता करते हैं, वो विदेश में जाकर भारत की सेना का और भारत सरकार का विरोध करते हैं, जो आज तक किसी नेता ने नहीं किया। एक विपक्ष का नेता जिम्मेदार होना चाहिए और वो जो बात करे उस बात में वजन होना चाहिए, उस बात में तर्क और उस बात की एक वैल्यू होनी चाहिए, वो एक गहरा संबंध होता है। लेकिन विपक्ष के नेता के नाते उनका कोई भी सरोकार ऐसा लगता नहीं कि विपक्ष के नेता हैं, जनता की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आदेश जी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।